बांसुरी में कुछ ऐसी रियाज थी जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मैंने आखिरकार हर मेलोडी मतलब कि जितना भी सॉन्ग मुझे याद था या फिर जितना भी सॉन्ग मैं सुन रहा था सारी सॉन्ग की मैं नोटेशंस खुद से निकालना सीख गया और सारे सॉन्ग में बांसुरी पर खुद से बजाना सीख गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूँ आपका फिर से आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैं सॉन्ग्स बजाना सीख गया था बांसुरी पर, मतलब खुद से सॉन्ग का नोटेशंस निकालना सीख गया था या फिर कोई भी सॉन्ग सुनकर मैं खुद से जब बजाना सीख गया था, मतलब कि कोई सॉन्ग बज रहा है उसके पीछे पीछे मैं बांसुरी भी जब मैं खुद से बजाना सीख गया था, उस वक्त मुझे क्या क्या आता था वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मतलब कि जब मैं ये स्किल जब मेरे पास आई थी तो उससे पहले बांसुरी में मेरे पास और कौन कौन सी स्किल थी, आज मैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर संडे को हम लाइव क्लास लेते हैं। संडे को लाइव क्लास का जो टाइमिंग है वो 7 बजे से रहता है। ठीक है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारा संडे को जो लाइव क्लास का जो टाइमिंग है, मतलब कि संडे को लाइव सेशन का टाइमिंग 7 से 8 बजे के बीच में रहता है। मुझे ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए पॉइंट पर वापस आते हैं। चलिए, तो जो सबसे फर्स्ट स्किल है जो मुझे आती थी उस समय थी कि तानपुरा, मतलब जो 5 स्किल्स मुझे आते थे उस समय सारा रिकॉल करके मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट स्किल थी वो है कि मुझे तानपुरा के साथ सा मैच करने आता था। ठीक है, जैसे तानपुरा बज रहा है, जैसे अगर तानपुरा बज रहा है तो इसके साथ जो भी तानपुरा में स्वर बज रहा है उसके साथ जो नोट है उसको मुझे मैच करना आता था, मतलब तानपुरा के साथ सा मैच करना मुझे आता था। ठीक है, जैसे उस वक्त मुझे पता था कि जो मैं सा बजा रहा हूँ तानपुरा के साथ, अब ये प्रैक्टिस करते करते आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये धीरे धीरे समझ में आया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 1-2 दिन में सीख गया था, मुझे महीनों 2 महीनों इसके पीछे मैं लगातार पागलों की तरह प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये स्किल आया था। ठीक है, मुझे पता होता था कि कौन सा सुर मेरा तानपुरा से नीचे, कौन सा सुर मेरा तानपुरा से ऊपर है। ठीक है, ये अगर पता चल गया तो आपका पहला काम हो गया। दूसरा जो टॉपिक है वो है कि उस वक्त मुझे जो पहले 3 अलंकार है, पहले 3 अलंकार कहने से मतलब है कि मुझे भी पता था कि बेसिक अगर आप हैं, मतलब अगर आप बिगनर हैं तो जो पहला 3 अलंकार है उसको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो मैं जो पहला 3 अलंकार है उसको मैंने कैसे प्रैक्टिस किया कि पहला तो सारे ग म प ध नि सा, लेकिन मैं इसको यहाँ से प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं इसको सबसे नीचे वाले, जैसे अलंकार ये है, इसको मैंने यहाँ से प्रैक्टिस किया था। इसको मैंने यहाँ से प्रैक्टिस किया था। कहने का मतलब है कि नीचे के सबसे नोट से सबसे ऊपर का नोट तक मुझे ये अलंकार केवल आता नहीं था, बल्कि ये तीनों अलंकार, ठीक है, ये पहला अलंकार, फिर पधनी धनी सा, वही वाला अलंकार सारे ग रे ग म प म प धनी धनी सा, तीन वाला अलंकार ये भी मुझे आता था। ये भी मैं प्रैक्टिस बीपीएम के साथ, ठीक है, मतलब कि 800 से 900 बीपीएम तक मैं इसको प्रैक्टिस करता था। ठीक है, मतलब उस वक्त मैं इसको रियाज कर रहा था। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि मैं इसको डायरेक्ट मतलब 800-900 बीपीएम तक हर अलंकार को नहीं लेकर गया था। सबसे पहले एक अलंकार को मैंने चुना था, जैसे पधनी सा रे ग म प, इसको मैंने धीरे धीरे, मतलब कि हर दिन 10-20 बीपीएम करके ऐसे मैं इंक्रीज करता था, और तब तक इसको 3-4 घंटा हर दिन प्रैक्टिस किया करता था। और हर दिन 3-4 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद भी केवल और केवल 10 और 20 बीपीएम ही मैं इंक्रीज करता था। ठीक है, ऐसे करते 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 महीना, 2 महीना, 3 महीना में मैं तीनों अलंकार में, मतलब कि मेरा तीनों अलंकार 800-900 बीपीएम तक भी क्लियर साउंड आने लगा था। ठीक है, तब जाकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि हाँ, मतलब थोड़ा सा मेरा हाथ खुल रहा है, या फिर थोड़ा सा मुझे बीट की सवार हो रही है, बीट की समझ हो रही है, या फिर मुझे तानपुरा की समझ हो रही है। ठीक है, मैंने दूसरा चीज़ ये था कि मैंने तीनों अलंकार को सीख लिया था। चलिए, इसके बाद मैं बताता हूँ, हर नोट को मैं स्टेबल भी कर चुका था उस समय। ठीक है, स्टेबल करने से क्या मतलब है कि मुझे पता होता था कि जो मैं नोट बजा रहा हूँ वो मेरा हिल रहा है या फिर स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमको पता है कि यह मेरा हिलता हुआ नोट है। ठीक है, ये भी हिलता हुआ नोट है। ठीक है, तो फिर स्टेबल नोट क्या था, मुझे ये पता था कि स्टेबल नोट ऐसा है, या फिर कहीं अगर बीच में हिल भी रहा है तो वो मुझे पता रहता था
ठीक है, इतना कम से कम आपका सेंस होना चाहिए कि जो भी आप नोट बजा रहे हो वो एक लाइन में बन रहा है या फिर ऐसे ऐसे वाला लाइन बन रहा है। ठीक है, इतना मुझे उस वक्त पता था और मुझे लगता है कि आपको भी पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे भी मैं 40 से 50 सेकेंड तक सा को होल्ड करके रखता था। ठीक है, एक लाइन में होल्ड करके रखता था और 40 से 50 सेकंड तक। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं सा बजा रहा हूँ तो सा मैं एक सांस में कितनी देर बजा सकता हूँ। ठीक है, तो वो 40 से 50 सेकंड मेरा उस टाइम पे था। आप इसको कोशिश करना कि ना केवल सा के साथ बल्कि हर एक नोट के साथ आप कम से कम 30, 40, 50 सेकेंड, मतलब कि मिनिमम 30, 40 और 50 सेकंड के बीच में आप इसको होल्ड कर सको और एक लाइन में होल्ड कर सको। और हिल भी रहा है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, भले ही गलत लगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ पे की है, मतलब कि कहाँ पे मेरा जो सुर है वो हिल रहा है, कम से कम इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पांचवा जो स्किल है ये थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन उस वक्त मुझे आता था। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई भी जब मैं गाना सुनता था, ठीक है, तो गाने के पीछे पीछे में जो लंबा नोट होता था, ठीक है, जैसे कुछ सॉन्ग्स का मैं नाम लेता हूँ जो मैंने उस समय प्रैक्टिस कर रहा था। तेरे नाम हमने किया है, इसमें जो लंबा वाला नोट है वो कौन सा है, तेरे नाम। ठीक है, तो ये मैं मैच कर लेता था जब सॉन्ग बज रहा है उसके पीछे कि हाँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो ना बज रहा है वो भी तो एक नोट बज रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे तानपुरा में बज रहा है तो उसको मैं जल्दी से ढूंढ लेता था। अगर जल्दी से एक बार मैं नहीं ढूंढ पाऊँ तो 3-4 बार सुन के उसको मैं ढूंढ के एक नोट कम से कम मैं गाना के साथ मैच कर लेता था। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो एंड होता था, जो गाना का जो एंडिंग वाला लाइन है, हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ना 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 ना, इसमें जो इससे पहले वाला जो लाइन था वो एंडिंग लाइन था, मतलब कि वो फुल स्टॉप वाला लाइन था, मतलब कि वो गाना का सा था। गाना का सा क्या होता है, जैसे सॉन्ग में एक ठहराव होता है। ठहराव का मतलब है कि आपको, जैसे आप कोई वर्ड पढ़ो, ठीक है, तो वर्ड पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो वो उसी तरीके से हमको पता चलता है कि गाना का पैराग्राफ कौन सा लाइन में खत्म हो रहा है, कौन सा वर्ड में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जो आखिरी वर्ड होता है जिसमें गाना खत्म होता है वही गाना का सा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस सॉन्ग का अगर मैं नाम लूँ जो मैं हर वीडियो में लगभग लेता ही हूँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। ठीक है, ना 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 ना, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है और एक कुछ मतलब कि कंप्लीट वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ना 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 ना। ठीक है, तो ये वाला लाइन कौन सा होगा, ये हमारा सा होता है। इतना हमको पता चल गया, ना 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 ना। आपने ध्यान दिया होगा कि मुझे छोड़ के सा पे एंड हुआ, मतलब कि एक नोट हमको वैसे ही केवल थ्योरी से पता होता है। ठीक है, मतलब अगर हमको म्यूजिक का सेंस ना हो तो भी हमको जो आखिरी नोट है, मतलब कि जो सा वाला नोट है वो हमको पता चल जाता है। तो उससे हमको एक नोट जब हेल्प हो गया तो वहाँ से फिर हम लोग गाना को धीरे धीरे छू छू कर टो टो कर, मतलब अगर हम लोग देख सकते हैं तो पूरा गाना का मेलोडी ढूंढ लेते हैं। शुरू में हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन समय देने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि गाना कैसे सीखूंगा, गाना कैसे सीखूंगा, तो मुझे पता तो नहीं है कि गाना आखिर में कैसे सीखा जाए। ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको करके आप गाना सीखने के करीब आ सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि जब मुझे ये सब आता था, मतलब ये सब जर्नी जब मुझे आया था उस समय मेरे पास क्या क्या स्किल्स थी बांसुरी में, तो यही 5 स्किल्स उस समय मेरे पास थी। अगर ये 5 स्किल आपके पास भी है तो कहीं ना कहीं आपको सॉन्ग बजाना आपको भी ज़रूर आ जाएगा। अगर नहीं है तो इन 5 स्किल के पीछे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आ जाती है तो मुझे लगता है कि आपको ये गाना आ भी जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये 5 स्किल सीखने के बाद कोई भी सॉन्ग बजाना आ जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और संडे को लाइव सेशन 7 से 8 में आना ना भूले। थैंक यू।